मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ड्राइविंग लाइसेंस के जो नए नियम है उसको लेकर एप्लीकेशन फॉर्म्स को शुरू कर दिया है। और उसको लेकर जो जानकारी है वो भी आपको मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल साइट है उस पर मिलेगी, यानी कि परिवहन.gov.in पे आपको हर तरीके की जानकारी जो कि न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल से रिलेटेड है वो जानकारी अब सरकार आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रही है। और ये जो सारी जानकारी है, यानी कि ये जो रूल्स बदल रहे हैं ये 1 जुलाई से बदल रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे क्लियर किया गया है, क्योंकि जहां पर पहले मैंडेटरी किया गया था पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस बीच न्यू ड्राइविंग रूल्स को भी निकाला गया। और ये जो अमेंडमेंट है, यानी कि जो बदलाव है, ये 2022 में किए गए थे और जुलाई 2022 में से लागू किया जा रहा है। इसमें ये साफ कहा गया है कि अब आपको आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहां पर आप जाने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्राइवेट सेंटर्स खोल रही है, कुछ ऐसे प्राइवेट ऑफिसेस खोल रही है जहां पर जाकर आप अपने जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना सकते हैं। यहाँ पर हर एक रीजन में कुछ प्राइवेट ऑफिसेस खोले जाएंगे जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस एलो करेंगे। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस एलो किया जाएगा ये कुछ सिंपल स्टेप्स के अकॉर्डिंगली किया जाएगा, जिस तरीके से सरकार ने जो रूल्स हैं वो निकाले हैं। अब रूल्स क्या कुछ निकाले हैं और क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुई है इन रूल्स में, वो जानना भी जरूरी है। पहले तो ये जो रूल्स है ये एप्लीकेबल होंगे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए, यानी कि जो लाइटर मोटर व्हीकल गाड़ियां हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और 1 जुलाई से ये रूल एप्लीकेबल किए जा रहे हैं, जहां पर एप्लीकेशन फी के साथ साथ अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की जो रिन्यूअल डेट है या फिर जो रिन्यू करना है पुराने लाइसेंस को, उसकी भी लेकर पूरे तरीके से जो रूल्स हैं उसे बदला जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर परिवहन डिपार्टमेंट ने ये कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्टेशन ने ये बताया है कि जो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स हैं वो सिर्फ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए बदले गए हैं, और जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर सकते हैं। और इसमें क्लासेस रखी गई हैं कुछ लाइसेंस की, यानी कि कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। उन कैटेगरीज के हिसाब से बात की जाए तो लाइटर मोटर व्हीकल एंड गियर विद अ कैपेसिटी ऑफ 50 cc और मोर, उसको वो कैटेगरीज में फॉल करेगी। ऑल मोटरसाइकिल्स विद एंड विदाउट गियर, जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं विद और विदाउट गियर वो भी इसमें फॉल करेंगे। मोटरसाइकिल्स विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 50 cc और लेस, इसके साथ ही लाइटर मोटर व्हीकल फॉर नॉन ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। उसके बाद गियर्ड मोटरसाइकिल्स एंड एनी इंजन कैपेसिटी, फॉर्मर स्कूटर्स और मोपेड्स, ये सब जो है इस नई ड्राइविंग लाइसेंस के जो रूल्स है उसमें फॉल करेंगे। उसके अलावा जो गाड़ियां हैं, यानी कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाना जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी गाड़ियां फॉल करेंगी ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। मीडियम गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल्स, हैवी ट्रेलर लाइसेंस, और हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। उसके बाद मोटर कार्स, जीप, टैक्सीज एंड डिलीवरी वैन्स, ये सब चीजें हैं जो कि कमर्शियल लाइसेंस में फॉल करेंगी। और इसी के साथ जो बदलाव हो रहे हैं रूल्स में वो इन्हीं सब गाड़ियों को लेकर हो रहे हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। और इसमें बदलाव ये कुछ हो रहे हैं कि अब जो नए ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फॉर्म ए एंड फॉर्म A1 और मेडिकल सर्टिफिकेट की जो जरूरत है वो पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि ऑफिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, जो कि प्राइवेट ऑफिस होंगे, बैंक जितने भी आरटीओ डिपार्टमेंट्स हैं उनके उनके लिए ये जरूरत है कि वो अब वहां से जो लाइसेंस है आपको इशू किया जाएगा। और इसके साथ जो ट्रेनर है, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है आपका, उसकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित की गई है। वो एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए या फिर उसके पास 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको निर्धारित किया गया है, यानी कि अगर आप किसी सेंटर में भी एडमिशन ले रहे हैं तो पहले चेक कर ले कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर है या नहीं। और जो इंस्ट्रक्टर है, यानी कि जो आपको सिखा रहा है, वो 12th पास होना चाहिए या फिर उसके पास 5 साल तक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो गवर्नमेंट ने अपनी जो ऑफिशियल साइट है उसको लेकर
वहां पर ये जो नियम है इन्हें लागू कर दिया है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है, जो कि आपको एक बार मैं फिर ऑफिशियल साइट बता दूं, परिवहन PARIVAHAN.gov.in, यहाँ पर आपको नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो सारी जानकारी है वो मिल जाएगी। अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से मैं और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। नमस्कार।